नमस्कार। देखें, पूर्व में अपन ने राज्य विधानमंडल के संदर्भ में बात की थी और राज्य विधानमंडल के संदर्भ में अपन बात करते करते पहुंच गए थे राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संदर्भ तक। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संदर्भ में भी अपन ने बात कर ली थी। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की विधानसभा। राजस्थान की विधानसभा के संदर्भ में बात करें तो देखें, राजस्थान में अब तक 15 विधानसभाओं का गठन हो चुका है। राजस्थान में अब तक कितनी विधानसभाओं का? अब तक 15 विधानसभाओं का गठन किया जा चुका है। अपन 1 से लेकर 15 तक की जो विधानसभाएं हैं, ये 1 से लेकर 15 तक की संपूर्ण विधानसभाओं का अध्ययन करेंगे। 1 से लेकर 15 तक की जो संपूर्ण विधानसभाएं हैं, उनके संदर्भ में अपन अध्ययन करेंगे। 1 से लेकर 15 विधानसभाओं तक अध्ययन करें तो सबसे पहले जो विधानसभा रहेगी वो रहेगी प्रथम विधानसभा। सबसे पहले कौन सी आती है? प्रथम विधानसभा। और प्रथम विधानसभा की बात करें तो प्रथम विधानसभा है, ये प्रथम विधानसभा का समय पूर्व की परीक्षा में पूछा हुआ है और खास करके पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा हुआ है कि जो प्रथम विधानसभा है, इस प्रथम विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? प्रथम विधानसभा का कार्यकाल है ये 1952 से कब तक रहा है? 1957 तक प्रथम विधानसभा का कार्यकाल रहा। इस प्रथम विधानसभा में अपन बात करें तो राजस्थान में प्रथम विधानसभा के लिए 4 जनवरी 1952 से 24 जनवरी 1952 तक कुल 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? प्रथम विधानसभा में 160 सीटों पर चुनाव हुए थे। ठीक है, आज तो चाहे 15वीं लोकसभा के चुनाव अपन ने 200 विधानसभा सीटों पे किए हों, लेकिन पहली विधानसभा के जो चुनाव है ये कितनी सीटों पर हुए थे? 160 सीटों पर हुए थे। पहली विधानसभा के गठन के संदर्भ में अपन बात करें तो पहली विधानसभा का गठन है ये 28 फरवरी 1952 को हुआ था, लेकिन कई जगह ये तारीख 23 फरवरी 1952 भी मिलती है। तो प्रथम विधानसभा का गठन है ये 28 फरवरी 1952 को हुआ था। कब हुआ था? 28 फरवरी 1952 को हुआ था। जबकि प्रथम विधानसभा की जो पहली बैठक है, ये प्रथम विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक 29 मार्च 1952 को राजस्थान विधानसभा की पहली बैठक होती है। और राजस्थान विधानसभा की जो पहली बैठक है ये कहां पर हुई थी? राजस्थान विधानसभा की पहली बैठक है ये वर्तमान में जो आप सवाई मानसिंह टाउन हॉल देख रहे हैं, इस सवाई मानसिंह टाउन हॉल में राजस्थान विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। 2001 तक इसी सवाई मानसिंह टाउन हॉल में राजस्थान विधानसभा चल रही थी। कब तक? 2001 तक इसी सवाई मानसिंह टाउन हॉल में राजस्थान विधानसभा चलती रही, लेकिन 2001 में ज्योतिनगर स्थित नए राजस्थान विधानसभा भवन का भी उद्घाटन किया गया। ज्योतिनगर स्थित नए राजस्थान विधानसभा भवन का उद्घाटन हो गया तो आजकल विधानसभा ज्योतिनगर में चली गई। लेकिन यहां पर देखें, प्रथम विधानसभा से जुड़े हुए तथ्यों की अपन बात कर लें तो प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष है, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष किसको बनाया गया था? प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष में नाम आता है नरोत्तम लाल जोशी का नाम आता है। किसका नाम आता है? नरोत्तम लाल जोशी हैं। ये नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान में प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। कौन? नरोत्तम लाल जोशी। लेकिन प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष की बात करें तो प्रथम जो विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं,
इस प्रथम राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष में नाम किसका आता है? राजस्थान में प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष के नाम रूप में नाम आता है किसका? लाल सिंह सक्तावत का नाम आता है। किसका नाम आता है? लाल सिंह सक्तावत है। ये राजस्थान में प्रथम विधानसभा के क्या थे? उपाध्यक्ष थे। जबकि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नाम किसका आता है? प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में नाम आता है लाल सिंह सक्तावत का। जी प्रेम कुमार जी नमस्कार, अशोक कुमार जी राम राम, अरविंद जी मेरे बेस्ट सर हो, आप बहुत अच्छा स्टडी करवाते हो। जी शुक्रिया अरविंद जी, आपका प्यार हमारे साथ ऐसा ही बने रहे, ठीक है जी। प्रेम कुमार जी शायद नंदलाल ऐसा कोई नाम आता है, वो है आपके प्रश्न का उत्तर। प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? लाल सिंह सक्तावत राजस्थान में प्रथम विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन ये जो प्रथम विधानसभा थी, इस प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता की बात करें तो प्रथम विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन था? प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता की बात करें या नेता प्रतिपक्ष की बात करें तो प्रथम विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष में नाम आता है कुंवर जसवंत सिंह है। ये कुंवर जसवंत सिंह राजस्थान विधानसभा में प्रथम नेता प्रतिपक्ष थे, या यूं कहें राजस्थान विधानसभा में पहले क्या थे? विपक्ष के नेता थे। कौन? कुंवर जसवंत सिंह जी। अशोक कुमार जी आपका शुक्रिया, आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपन ने लाइव क्लास इसीलिए शुरू की है ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, और मेरे ख्याल से लाइव क्लास के लिए बिल्कुल एक सही समय है कि इस समय आप अपने समस्त जो कार्य हैं, इन समस्त कार्यों से इस समय आप फ्री हो चुके हैं। अब शायद मेरे ख्याल से रात को आपके पास मूवी देखने के अलावा या फिर चैटिंग के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप इन सब चीजों को छोड़िएगा। जी अरविंद जी, साइंस का टीचर हमने चेंज नहीं किया। यहाँ पर कैमरे के सामने पढ़ाने के लिए हर किसी के बस की बात नहीं होती है। हर कोई अपने आप को विषय का विशेषज्ञ कह सकता है, लेकिन कैमरे के सामने पढ़ाना सबसे बड़ी काबिलियत होती है और वो हर किसी में नहीं होती है। अभी जो गुरुजी आए हैं ये बहुत ही अच्छे हैं और इन्हें कैमरे के सामने पढ़ाने का अनुभव भी है। शायद आपने ये महसूस किया होगा आज, और हम कोशिश करेंगे कि आपको एक से एक बढ़ करके फैकल्टी प्रोवाइड करवाई जाए। जी गढ़वाल सर आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। गढ़वाल सर हमें प्रतापगढ़ से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अब देखें प्रथम विधानसभा में जो विपक्ष के नेता थे, ये प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन थे? कुंवर जसवंत सिंह थे। कौन थे? कुंवर जसवंत सिंह प्रथम विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे। अब एक चीज बता दूं मित्रों, विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त यह है, हालांकि अपन अमूमन ये मान लेते हैं कि जो दूसरा बड़ा दल होता है, ये दूसरा बड़ा दल है, ये विपक्ष का दल के रूप में काम करता है। दूसरा बड़ा दल, पहला बड़ा दल सत्ता पक्ष होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा दूसरा बड़ा दल कौन होता है? विपक्ष होता है। लेकिन संविधान के अकॉर्डिंग विपक्ष का दर्जा उसी को मिलता है जिसे कुल विधानसभा सीटों का कम से कम 1/10 हिस्सा प्राप्त किया हो। विपक्ष का दर्जा लेने के लिए 1/10 सीटों का होना जरूरी है। जी अरविंद जी शुक्रिया आपका। अरविंद जी कह रहे हैं हम हनुमानगढ़ से हैं। अरविंद जी आप हनुमानगढ़ से अपने समस्त मित्रों तक जोड़िएगा, समस्त मित्रों तक इसे पहुंचाइएगा। अब प्रथम विधानसभा में अपन बात करें तो प्रथम विधानसभा में आज तक के इतिहास के सर्वाधिक उपचुनाव हुए थे। आज तक के इतिहास में सर्वाधिक उपचुनाव कौन सी विधानसभा में हुए हैं? पहली विधानसभा में हुए थे, और पहली विधानसभा में 17 उपचुनाव हुए थे। कितने उपचुनाव हुए थे? 17 उपचुनाव हुए थे प्रथम विधानसभा में। मित्रों याद रखिएगा, उपचुनाव का मतलब होता है किसी कारणवश से अगर स्थान रिक्त हो जाए तो वो क्या होता है? उपचुनाव होता है। उपचुनाव है, ये आम चुनाव और उपचुनाव में फर्क होता है। जैसे मान लीजिएगा अपने राजस्थान की नागौर
में खींवसर विधानसभा सीट थी। वहां पर जो विधायक थे वो विधायक सांसद बन गए, वो सीट रिक्त हो गई। अब वहां पर जो चुनाव होंगे उन्हें अपन क्या कहेंगे, उपचुनाव कहेंगे। और प्रथम विधानसभा में आज तक के इतिहास के सबसे ज्यादा उपचुनाव हुए थे और आज तक की विधानसभा में सबसे ज्यादा उपचुनाव पहली विधानसभा में हुई 17वीं में। लेकिन याद रखना 17 उपचुनाव हुए थे, माफ करना, 17वीं जो लोकसभा है, इस 17वीं लोकसभा में भी एक इतिहास लिखा गया है। 17वीं लोकसभा का पहला सत्र संपन्न हो चुका है और पहले सत्र में आज तक के इतिहास के सर्वाधिक अधिनियम पारित किए गए हैं। आज तक के इतिहास के सर्वाधिक अधिनियम पारित किए गए हैं 17वीं लोकसभा के पहले सत्र में, जो अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। जी CK राठौड़ जी, आपका शुक्रिया। ओम प्रकाश जी, गुड जी, थैंक यू। सभी मित्रों का धन्यवाद। लेकिन आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और जो वर्तमान में जो छात्र देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि अभी कम से कम 50 छात्रों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। प्रथम विधानसभा में सर्वाधिक उपचुनाव हुए कितने? 17। लेकिन प्रथम विधानसभा में देखें, पहली जो महिला विधायक थी, ये पहली महिला विधायक कौन थी? प्रथम विधानसभा में पहली महिला जो विधायक है, ये पहली महिला विधायक में नाम किसका आता है? यशोदा देवी का नाम आता है। किसका नाम आता है? यशोदा देवी का नाम आता है। और यशोदा देवी की बात कर लें तो यशोदा देवी कहां से थी? यशोदा देवी बांसवाड़ा से थी। और यशोदा देवी का संबंध बांसवाड़ा में भी कहां से था? प्रजा समाजवादी पार्टी से था। किस पार्टी से था? प्रजा समाजवादी पार्टी से था। कहां से? बांसवाड़ा से, जो राजस्थान में पहली महिला विधायक रही है। लेकिन प्रथम विधानसभा के समय अपन ने देखा कि प्रथम विधानसभा में कुल टोटल 3 मुख्यमंत्री बन चुके थे। हालांकि एक साथ नहीं रहे। सबसे पहले 3 मार्च 1952 को प्रथम विधानसभा में पहला मुख्यमंत्री कौन बना था? जय नारायण व्यास बना था। जय नारायण व्यास के बाद 1 नवंबर 19 में, माफ करना, सबसे पहले 3 मार्च 1952 को कौन बना? टीकाराम पालीवाल मुख्यमंत्री बना था। लेकिन 1 नवंबर 1952 को कौन बना? जय नारायण व्यास बना था। जय नारायण व्यास के बाद नवंबर 1954 की बात करें तो नवंबर 1954 में मुख्यमंत्री बन गया था मोहनलाल सुखाड़िया। तो राजस्थान विधानसभा में पहली जो विधानसभा थी उसमें 3 मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले रहे टीकाराम पालीवाल। नवंबर 1952 में 2 नंबर पर कौन सी विधानसभा है? अभी थोड़ी देर रुक ले, पहली चल रही है, 2 नंबर पे आएगी। 1 से लेकर के पूरी की पूरी 15 विधानसभा गठित हो चुके हैं, उन सब के संदर्भ में बात करेंगे। 50 नहीं 500 लोग कुछ दिन की बात है। जी, मुझे ऐसा ही विश्वास है। और आपका ये जो सहयोग है यही एक ऐसी ऊर्जा दे जाता है कि हम मजबूर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। 3 मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले कौन रहा? टीकाराम पालीवाल। दूसरा कौन रहा? जय नारायण व्यास। और तीसरा कौन था? मोहनलाल सुखाड़िया। प्रथम विधानसभा में देखें सीटें 160 थी। लेकिन आपको याद होगा 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन हुआ। देश में बासाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन के बाद अपन ने देखा कि जो अजमेर मेरवाड़ा है, इस अजमेर मेरवाड़ा का विलय किसमें कर दिया गया? अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में कर दिया गया। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का विलय कहां पर हो गया? राजस्थान में हो गया। जब राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा का विलय हो गया तो इस अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का क्या नाम था? अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का नाम था धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। और इस धारा सभा की उस समय सदस्य संख्या हुआ करती थी 30। धारा सभा की सदस्य संख्या थी 30। और 30 में से अपन बात करें तो सारे के सारे कहां पर आ गए? विधानसभा में आ गए। इस धारा सभा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हरिभाऊ उपाध्याय। और मित्रों, राजस्थान से जुड़ी हुई प्रतियोगी परीक्षाओं में याद रखना है कि राजस्थान में
अजमेर मेरवाड़ा जो आया था वो 1 नवंबर 1956 को आया था। इससे पहले जो अजमेर मेरवाड़ा था, ये अजमेर मेरवाड़ा सिर्फ किसकी भूमिका में था? चीफ कमिश्नर क्षेत्र की भूमिका में हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा का नाम क्या था? धारा सभा था। और धारा सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी हुआ करती थी? 30 हुआ करती थी। अब देखिए, प्रथम विधानसभा में पहली महिला विधायक की बात तो कर ली, लेकिन राजस्थान में पहली जो महिला मंत्री रही थी ये प्रथम विधानसभा वाली सरकार में ही रही थी, लेकिन वो 1954 में मोहनलाल सुकाड़िया मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। और 1954 में मोहनलाल सुकाड़िया मंत्रिमंडल में कौन शामिल हुई थी? कमला बेनीवाल शामिल हुई थी। अब अपन बात करें दूसरी विधानसभा की, तो दूसरी जो विधानसभा का कार्यकाल है, ये दूसरी विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? दूसरी विधानसभा का कार्यकाल है ये 1957 से 1962 तक रहा। कब से कब तक? 1957 से 1962 तक रहा। और इस दूसरी विधानसभा में जो अध्यक्ष रहे थे, ये अध्यक्ष कौन रहे थे? दूसरी विधानसभा में जो अध्यक्ष बने थे, वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे रामनिवास मिर्धा। कौन बने थे? रामनिवास मिर्धा है। ये रामनिवास मिर्धा दूसरी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष थे। अब दिमाग में एक सवाल आया होगा, देखें विक्रम जी, मैं आपकी बात को तथ्य के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन आप मान लीजिएगा कि मेरे ख्याल से ये पटवार भर्ती परीक्षा उसी तर्ज पे होगी जो आज से ठीक 6 साल पहले हुआ करती थी। आज से ठीक 6 साल पहले जैसे पटवार भर्ती परीक्षा हुई थी, शायद गहलोत जी की सरकार में वैसा ही हो, ऐसा अपन अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि हर सरकार की कार्यशैली अलग अलग होती है। ठीक है, तो दूसरी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्धा। लेकिन यहां पर देखिएगा, पहली विधानसभा के समय चुनाव हुए थे, कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? पहली विधानसभा के समय 160 सीटों पर चुनाव हुए। लेकिन फिर अपन ने देखा अजमेर मेरवाड़ा से 30 और आ गए, टोटल 190 हो गए। लेकिन दोबारा से परिसीमन किया गया और परिसीमन के बाद दूसरी विधानसभा में कितनी सीटों पे चुनाव हुए थे? 176 सीटों पर चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? 176 सीटों पर चुनाव हुए। और 24 अप्रैल 1957 की बात करें तो 24 अप्रैल 1957 को दूसरी विधानसभा की पहली बैठक होती है। राजस्थान में जो तीसरी विधानसभा है, इस तीसरी विधानसभा का समय कब से कब तक रहा? राजस्थान में तीसरी विधानसभा का समय रहा 1962 से कब तक रहा? 1967 तक रहा। 1962 से 1967 तक रहा। और तीसरी विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, उनमें भी नाम किसका आता है? रामनिवास मिर्धा का नाम आता है। इस तीसरी विधानसभा में 13 मार्च 1962 को पहली क्या होती है? बैठक होती है। और तीसरी विधानसभा में भी जो विधानसभा सीटें रही वह 176 रही। यानी दूसरी और तीसरी विधानसभा की जो सीटें हैं, तथ्य हैं, वो समान है, विधानसभा अध्यक्ष और सीटें। लेकिन दूसरी विधानसभा की पहली बैठक 24 अप्रैल 1957 को हुई। तीसरी विधानसभा की पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी? तीसरी विधानसभा की पहली बैठक 13 मार्च 1962 को हुई। फिर बात करें चौथी और पांचवी विधानसभा की। देखें, चौथी विधानसभा की अपन बात करें तो चौथी जो विधानसभा है, इस चौथी विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1967 से 1972 तक कार्यकाल रहा। किसका? चौथी विधानसभा का। इस चौथी विधानसभा में अपन विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो निरंजन नाथ आचार्य थे। कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य चौथी विधानसभा में अध्यक्ष हुआ करते थे। निरंजन नाथ आचार्य चौथी विधानसभा में अध्यक्ष थे। इस चौथी विधानसभा में तो निरंजन नाथ आचार्य थे, लेकिन पांचवी विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष थे उनमें नाम आता है राम किशोर व्यास का। किसका नाम आता है? राम किशोर व्यास का। अब यहां पर समझिएगा, चौथी विधानसभा 1967 से 1972 और पांचवी जो विधानसभा है, ये पांचवी विधानसभा रही 1972 से 1977।
पांचवी विधानसभा में और चौथी विधानसभा में जो विधानसभा सीटें रही, ये विधानसभा सीटें कितनी रही? 184 रही। कितनी रही? 184 रही। अब यहां पर देखिएगा, ये पूछ रहे हैं, कुमार जी पूछ रहे हैं कि सरकार कौन सी पार्टी की थी? सरकार 1977 से पहले राजस्थान में जितनी भी सरकारें बनी सबका संबंध कांग्रेस से था। ठीक है, सबका संबंध कांग्रेस से था। जी वीरेंद्र कुमार जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? निरंजन नाथ आचार्य चौथी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष, सीटें 184। पांचवी विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? राम किशोर व्यास थे। और पांचवी विधानसभा में भी विधानसभा सीटें कितनी रही? 184 रही। लेकिन पांचवी विधानसभा की खास बात यह रही कि पांचवी विधानसभा का गठन तो हो गया 15 मार्च 1972 को। 15 मार्च 1972 को पांचवी विधानसभा का गठन हो गया, लेकिन भाई साहब निर्वाचन आयोग ने 1977 में चुनाव कराने से मना कर दिया। पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 1.5 महीने ज्यादा हो गया, 30 अप्रैल 1977 तक चला गया। ऐसे स्थिति में पांचवी विधानसभा को रोका गया। लेकिन फिर भी पांचवी विधानसभा है, ये पांचवी विधानसभा जो बनी है, ये पांचवी विधानसभा राजस्थान में एकमात्र ऐसी विधानसभा है जिसका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा रहा। अरविंद कुमार जी कह रहे हैं बीजेपी के आज तक पीएम कितने बने हैं सर? विशुद्ध रूप से बीजेपी के 2 ही प्रधानमंत्री हैं अरविंद जी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी। लेकिन अपन यूं कहें गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई को भी साथ अपन ले लेते हैं। जी खान सर, मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। पांचवी विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से क्या रहा? ज्यादा रहा। फिर देखिए राजस्थान में 6वीं विधानसभा का गठन होता है 1977 में। अब यहां पर 1977 में राजस्थान में 6वीं विधानसभा बनती है और 6वीं विधानसभा में राजस्थान में पहली बार है 6वीं विधानसभा। और 6वीं विधानसभा का समय रहा 1977 से कब तक रहा? 1980 तक रहा। कब तक रहा? 1977 से 1980 तक रहा था। इस 6वीं विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे ये महारावल लक्ष्मण सिंह रहे और महारावल लक्ष्मण सिंह के बाद गोपाल सिंह ओहर रहे। पहले तो कौन रहे? पहले तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष रहे महारावल लक्ष्मण सिंह। कौन रहे? महारावल लक्ष्मण सिंह। और उसके बाद अपन कह सकते हैं गोपाल सिंह ओहर इसमें विधानसभा अध्यक्ष रहे। अब यहां पर देखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं विधानसभा अध्यक्षों को कि आजकल प्रश्न आता है निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहा? तो इन नामों के अलावा जो भी विकल्प में मिले वो राजस्थान विधानसभा का क्या नहीं रहा? विधानसभा नहीं रहा। जी भवानी जी 1980 में, ये 17 फरवरी 1980 को 6वीं विधानसभा है, ये 6वीं विधानसभा क्या कर दी गई थी? भंग कर दी गई थी। तो ऐसी स्थिति में 1980 में ही राजस्थान में 6वीं विधानसभा है, ये समय पूर्व भंग होने वाली पहली विधानसभा बन गई। और 1980 में राजस्थान में पहली बार क्या हुए थे? राजस्थान में पहली बार जो मध्यावधि चुनाव हुए थे, ये राजस्थान में पहली बार मध्यावधि चुनाव कौन सी विधानसभा के लिए हुए थे? पहली बार मध्यावधि चुनाव है ये 7वीं विधानसभा के लिए मध्यावधि चुनाव हुए थे राजस्थान में पहली बार। ठीक है, कोटा सीट से थे जी अशोक कुमार जी। 7वीं जो विधानसभा है इसके लिए पहली बार मध्यावधि चुनाव 1980 में हुए। लेकिन बात अपन 6वीं विधानसभा की कर रहे थे। 6वीं विधानसभा की बात करें तो 6वीं विधानसभा में
पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। पहली बार क्या बनी? गैर कांग्रेसी सरकार है। ये भैरव सिंह के नेतृत्व में बनी थी। और भैरव सिंह की बात कर लें, वो व्यक्तित्व है जो बाद में देश का 11वां उपराष्ट्रपति भी बना था। ये 11वें उपराष्ट्रपति बने थे भैरव सिंह शेखावत। उन्हीं के नेतृत्व में पहली बार 6वीं जो विधानसभा थी, इस 6वीं विधानसभा में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। अब यहां पर देखिएगा, भैरव सिंह के नेतृत्व में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बन गई और 6वीं विधानसभा राजस्थान में पहली वो विधानसभा थी जिसमें कितनी सीटों पर चुनाव हुई? पहली वो विधानसभा थी जिसमें 200 सीटों पर क्या हुई थी? चुनाव हुए थे। कितनी सीटों पर? 200 सीटों पर चुनाव हुए। कौन सी विधानसभा में? 6वीं विधानसभा में। और 6वीं विधानसभा में पहली बार अध्यक्ष कौन बना? पहली बार अध्यक्ष हैं ये महारावल लक्ष्मण सिंह। और उसके बाद जून 1980 की बात जून 1979 की बात करें तो कौन बन गए? गोपाल सिंह औहर विधानसभा अध्यक्ष बन गए। 7वीं विधानसभा का जो समय रहा, ये 7वीं विधानसभा का समय कब से कब तक रहा? 7वीं विधानसभा का समय 1980 से 1985 तक रहा। 1980 से कब तक रहा? 1985 तक 7वीं विधानसभा का कार्यकाल रहा। और इस 7वीं विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष बने थे, वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे पूनम चंद बिश्नोई। कौन बने थे? पूनम चंद बिश्नोई 7वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष बने। अब ध्यान रखिएगा, 200 सीटें पहली बार 6वीं विधानसभा में आई थी। और आज तक कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं? आज तक 200 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अब 7वीं के बाद अपन बात करें 8वीं विधानसभा की, तो देखें 8वीं जो विधानसभा है, इस 8वीं विधानसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 8वीं विधानसभा का जो कार्यकाल रहा, यह 8वीं विधानसभा का कार्यकाल 1980 से कब तक रहा? 1985 तक रहा। और 1980 से 1985 तक 8वीं विधानसभा का कार्यकाल रहा। जी, आपका शुक्रिया, राम राम, बहुत अच्छा हूं मैं। और शायद आपको दिख भी रहा होगा, गैर कांग्रेसी कुमार जी, गैर कांग्रेसी का मतलब है कि जिस सरकार का संबंध कांग्रेस से नहीं है। मदन देवासी जी कह रहे हैं पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कौन सी विधानसभा में लगा? जी मदन कुमार जी, मैं आपको बता दूं, पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो 4थी विधानसभा में उस समय लगा जब राजस्थान में सरकार का गठन नहीं हो पाया, क्योंकि खंडित जनादेश मिला था। 26 अप्रैल 1967 को 4थी विधानसभा के समय लगा था मदन लाल जी। जी, 8वीं विधानसभा कब से कब तक रही? 1980 से 1985 तक रही। और इस 8वीं विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे वो पहले तो कौन रहे? पहले तो रहे हीरालाल देवपुरा रहे। कौन रहे? पहले तो रहे हीरालाल देवपुरा है, ये विधानसभा अध्यक्ष रहे। और फिर जो विधानसभा अध्यक्ष रहे उस विधानसभा अध्यक्ष में नाम आता है गिरिराज प्रसाद तिवारी का। किसका नाम आता है? गिरिराज प्रसाद तिवारी है। ये गिरिराज प्रसाद तिवारी 2 विधानसभा अध्यक्ष रहे, पहले हीरालाल देवपुरा और बाद में कौन रहे? गिरिराज प्रसाद तिवारी। फिर अपन बात करें 9वीं विधानसभा की। अब देखिए, जिस प्रकार से 6वीं विधानसभा के लिए प्रश्न बनता है, वैसे ही 9वीं विधानसभा 10वीं में बनेगी। 9वीं विधानसभा की बात अपन थोड़ा सा भूल गए भाई। 7वीं विधानसभा अपन ने पढ़ी 1980 से 1985, तो 8वीं विधानसभा का कार्यकाल रहेगा 1985 से 1990 तक रहेगा। जी, 9वीं विधानसभा है ये 1990 में बनती है और कब तक चलती है? 1992 तक चलती है। 90 से 1992 तक। जी सिकंदर जी, सर क्या साइकोलॉजी हमेशा पढ़ाओगी? जी, कोशिश अपनी यही है कि साइकोलॉजी की क्लास हमेशा रहेगी। दिलीप चौधरी जी,
कब होती है? जस्ट इससे पहले 8 से 9 हमेशा मैथ की क्लास होती है और शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक जनरल साइंस की क्लास होती है। आप सभी मित्र यथावत रूप से बने रहें, समय के साथ हमेशा इसी प्रकार से बने रहें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो क्लासें हैं ये ज्यादा से ज्यादा क्लासें आपको प्रोवाइड करवा सके। जी, 9वीं विधानसभा है, ये 1990 से कब तक रही? 92 तक ही रही। लेकिन 9वीं विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष बने वो हरिशंकर भडाना बने थे। कौन बने थे? हरिशंकर भडाना या हरिशंकर भाबड़ा है, जो कि भैरव सिंह के समय उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है। 9वीं विधानसभा समय पूर्व भंग होने वाली राजस्थान में अपन बात करें तो ये दूसरी विधानसभा थी जिसे समय पूर्व भंग किया गया था। और राजस्थान में दूसरी बार मध्यावधि जो चुनाव हुए थे ये 1993 में 10वीं विधानसभा के हुए, क्योंकि 1992 से 1993 तक है ये राजस्थान में राष्ट्रपति शासन रहा था। अब अपन बात करें 10वीं विधानसभा की, तो जो 10वीं विधानसभा है ये 10वीं विधानसभा कब से कब तक रही? 10वीं विधानसभा का कार्यकाल रहा 1993 से कब तक रहा? 1998 तक रहा। इसमें मुख्यमंत्री है ये भैरव सिंह शेखावत रहे और इसमें जो विधानसभा अध्यक्ष रहे ये विधानसभा अध्यक्ष पहले तो कौन रहे? पहले तो रहे हरिशंकर भाबड़ा रहे, जबकि फिर दूसरी बार जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया शांतिलाल चपलोत को बनाया गया। किसको? शांतिलाल चपलोत को। फिर राजस्थान में 11वीं विधानसभा आती है और 11वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री बनते हैं अशोक गहलोत। 11वीं विधानसभा 1998 से 2003 तक रही और 1998 से 2003 तक पहले तो जो विधानसभा एक ही विधानसभा अध्यक्ष रहा और इसमें पहला विधानसभा अध्यक्ष कौन था? परशुराम मोरदिया था। कौन था? परशुराम मोरदिया है। ये परशुराम मोरदिया यूं कहें कौन सी विधानसभा में था? ये परशुराम मदेरणा है। ये मोरदिया नहीं, परशुराम मोरदिया नहीं, परशुराम मदेरणा है। परशुराम मदेरणा कौन सी विधानसभा में रहे? 11वीं विधानसभा में। 11वीं विधानसभा है, इसका गठन 1998 में होता है और 1998 में 11वीं विधानसभा का जो गठन है ये 4 जनवरी 1999 को हुआ था। 98 में चुनाव हुआ और 99 में इसका 4 जनवरी 1999 को पहली बैठक होती है। अब अपन बात करें 12वीं विधानसभा की। मित्रों इनके लिए कोई ज्यादा खास नहीं है, क्रम से सभी बता देता हूं मैं। 12वीं विधानसभा की बात कर लें तो 12वीं विधानसभा में पहली बार राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री बनी थी। 2003 से 2008 तक रही वसुंधरा राजे। 12वीं विधानसभा के समय राजस्थान में मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और राज्यपाल तीनों पदों पे महिलाएं रही थी। और 12वीं विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी वो विधानसभा अध्यक्ष बनी थी सुमित्रा सिंह। सुमित्रा सिंह है ये राजस्थान में पहली महिला क्या है? सुमित्रा सिंह राजस्थान में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है। और राजस्थान में अभी तक एक ही महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी और वो कौन है? सुमित्रा सिंह। फिर अपन बात करें 13वीं विधानसभा की, तो 13वीं विधानसभा कब से कब तक रही? 2008 से 2013 तक रही। और इस 13वीं विधानसभा की बात कर लें तो 13वीं विधानसभा की जो विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया था? 13वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष था दीपेंद्र सिंह शेखावत। और 13वीं विधानसभा में दोबारा से मुख्यमंत्री कौन रहे? गहलोत रहे थे। फिर अपन बात करें 14वीं विधानसभा की, तो 14वीं विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष रहे ये विधानसभा अध्यक्ष कौन रहे थे? कैलाश मेघवाल रहे थे। और 2013 से 2018 तक 14वीं विधानसभा रही थी। ठीक है जी। वसुंधरा, सुमित्रा और प्रतिभा, बिल्कुल राहुल जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब अपन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो महत्वपूर्ण बात है 15वीं विधानसभा की। 15वीं विधानसभा की अपन बात करें
तो 15वीं विधानसभा कब से कब तक चल रही है? 15वीं विधानसभा है ये 2018 से अब तक चल रही है। 2018 से अब तक कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा चल रही है। इस 15वीं विधानसभा के लिए अपन बात करें तो देखिए, राजस्थान में दिसंबर 2018 में 15वीं विधानसभा के जब आम चुनाव हो रहे थे 7 दिसंबर 2018 को, उस समय कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 199 सीटों पर चुनाव हुए। 200 में से कितनी सीटों पर चुनाव हुए? 199 सीटों पर चुनाव हुए और एक सीट पर चुनाव नहीं हुए। वो सीट कौन सी थी? वो सीट थी अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट। अलवर की कौन सी? रामगढ़ विधानसभा सीट। अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर मतदान क्यों नहीं हुए? कि देखिए, चुनाव में एक नियम है कि नामांकन दाखिल करने के बाद हीरालाल देवपुरा पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार 10 बार विधायक रहे थे। 8 बार दुर्गापुर से, 1 बार घाटोल से और 1 बार 8 बार बांसवाड़ा से, 1 बार दुर्गापुर से और 1 बार बांसवाड़ा घाटोल से। 14वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या पहले 28 हुई, फिर 27 हो गई थी जी। 199 सीटों पर चुनाव हुए थे, एक सीट पे चुनाव क्यों नहीं हुए? जी जय श्री जी पूछ रहे हैं आप कौन सी कोचिंग में पढ़ाते हैं? जी अभी बुडानी IAS एकेडमी सीकर और सीकर की अरविंदम क्लासेज के साथ साथ सर्वे ज्ञान क्लासेज, इन आनंद क्लासेज, इन सब में अपनी क्लासें रहती हैं जी। रामगढ़ में चुनाव क्यों नहीं हुए? देखें, चुनाव में नियम है कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी का अगर निधन हो जाता है तो वहां पर निर्धारित तिथि को चुनाव नहीं हुए और अलवर की रामगढ़ विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं हुए। इस 15वीं विधानसभा के समय कुल मतदाताओं की संख्या की बात करें तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी थी? कुल मतदाताओं की संख्या थी 4,74,000 4,74,479,402 मतदाता थे कुल मतदाता। इनमें से बात करें अपन महिला मतदाता की व पुरुष मतदाता की तो महिला मतदाताओं की संख्या तो कितनी थी? महिला मतदाताओं की संख्या थी 2,27,18,647। कितनी थी? 2 करोड़ है, 2,27,18,647 तो महिला मतदाता थी, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या थी 2,47,60,000 2,47,60,755 कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या थी। ठीक है, अब यहां पर देखें इस 15 विधानसभा में जो कुल मतदान प्रतिशत है, ये कुल मतदान प्रतिशत कितना हुआ था? 15वीं विधानसभा में कुल जो मतदान है ये कुल मतदान हुआ 74 कुल जो मतदान है ये कुल मतदान कितना हुआ था? कुल मतदान हुआ 74.08%, 74.08%। लेकिन इससे पहले 2013 में जब 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए उसमें 75.60% मतदान हुआ था, उससे अब की बार मतदान कम हुआ है 1.52%। इस 15वीं विधानसभा चुनाव है ये EVM मशीन के साथ साथ VVPAT से चुनाव हुए थे। VVPAT क्या है? EVM का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जी अशोक जी 24 महिला विधायक हैं, अभी बताऊंगा मैं सारी चीजें, आप धैर्य रखिएगा। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और VVPAT का मतलब है वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल। मतदाता अपने मत का सत्यापन कर सकता है कि मैंने जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उसके खाते में गया है या नहीं गया। तो कुल मतदान हुआ 74.08%। इन 74.08% में अपन बात करें कि नोटा का प्रयोग कितना हुआ था। इस 15वीं विधानसभा में नोटा का प्रयोग हुआ और नोटा को मिले
1.41%। कितने मिले? 1.41% मत किसको मिले थे? नोटा को मिले थे। और नोटा को सबसे ज्यादा वोट है ये कौन से विधानसभा सीट पर मिले थे? कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर मिले थे। कुशलगढ़ विधानसभा सीट पर 5.64% वोट है ये किसको मिले थे? नोटा को मिले थे। जबकि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम मिले थे सुमेरपुर, जो पाली विधानसभा, ये पाली जिले में आता है सुमेरपुर, वहां 0.39% मत है ये नोटा को मिले थे। सबसे ज्यादा मतदान की बात करें तो जो सर्वाधिक मतदान है ये सर्वाधिक मतदान कहां पर हुआ था? सर्वाधिक मतदान है ये पोखरण में हुआ, और पोखरण है जैसलमेर में, जहां 87.45% हुआ। कितना हुआ? 87.45% कहां पर हुआ है? पोखरण में हुआ है जी। क्लासेज शुरू से प्रारंभ करें, फिक्स समय से। लोकेश जी अगर आप देखेंगे तो शायद शुरू से ही है और फिक्स समय अपना 9 से 10 ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। सबसे कम मतदान की बात करें तो सबसे कम मतदान कहां पर हुआ था? सबसे कम मतदान है ये मारवाड़ जैक्सन जो विधानसभा क्षेत्र है, इस मारवाड़ जैक्सन विधानसभा क्षेत्र में हुआ। 60.06% मतदान हुआ इस मारवाड़ जैक्सन पर। 15वीं विधानसभा में सबसे बड़ी जो जीत देखने को मिली, ये सबसे बड़ी जीत किसकी देखने को मिली? कैलाश मेघवाल की देखने को मिली, शाहपुरा भीलवाड़ा से। और कैलाश मेघवाल की जो जीत है ये 74,542 वोटों से देखने को मिली। जबकि सबसे छोटी जीत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के थे जब्बार सिंह आसिंद भीलवाड़ा से, मात्र 154 वोटों से जीत पाए थे। महिला प्रत्याशियों की संख्या की बात करें तो 187 थी, लेकिन महिलाओं की संख्या 199 में तो जीत गई थी 23 महिला विधायक। बाद में अलवड़ की रामगढ़ से सोफिया खान भी जीत गई, तो कुल महिला विधायकों की संख्या है ये कितनी हो गई? 24 हो गई। सबसे वृद्ध महिला विधायक की बात करें तो सबसे वृद्ध महिला विधायक में नाम किसका आता है? सबसे वृद्ध विधायक में महिला विधायक में नाम आता है सूर्यकांता व्यास, जो सूरसागर जोधपुर से है, जो 80 साल की है। महिला विधायकों में सबसे युवा की बात करें तो इंदिरा मीणा, जो बामनवास विधानसभा सीट से है, 31 वर्ष की है। सब ऑल ओवर सबसे बुजुर्ग महिला विधायक की बात करें तो सबसे बुजुर्ग महिला विधायक कौन है? सबसे बुजुर्ग महिला विधायक तो है ये सबसे बुजुर्ग महिला विधायक का सूरसागर जोधपुर से सूर्यकांता व्यास थी। लेकिन ऑल ओवर सबसे वृद्ध विधायक कौन है? कैलाश मेघवाल, जो 84 साल के हैं। लेकिन सबसे कम उम्र के विधायक में नाम आता है राजकुमार रोत का नाम आता है, या रावत, जो कि 84 विधानसभा सीट से हैं। राजकुमार रावत मात्र और मात्र कितने वोटों से, कितने साल के थे? 26 साल के थे। तो मित्रों आज की क्लास में अपन ने पहली से लेकर 10 जो 15वीं विधानसभा थी, इस 15वीं विधानसभा तक विस्तार पूर्वक जिक्र किया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप अपने मित्रों तक इसे शेयर कीजिएगा, और भविष्य में भी आप समय का ध्यान रखिएगा। अपनी क्लास शाम को नियमित रूप से कब तक होगी? नियमित रूप से अपनी क्लास है ये शाम को ही होगी, और शाम को कब तक? 9 से 10 होगी, 8 से 9 मैथ होगी, और 5:30 से 6:30 तक जनरल साइंस की क्लास चलेगी। जल्दी ही बीच में रीजनिंग की क्लास भी अपन शुरू करेंगे। धन्यवाद।